नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यात्रा भाग 2 में। हमने भाग 1 में देखा कि राम बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी उसका दोस्त करण उसे यह सुझाव देता है कि उसे एक यात्रा पर निकलना चाहिए। और फिर राम ये निर्णय लेता है कि वो एक रेल यात्रा पर निकलेगा। अब आगे। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 12808। राम एक रेल यात्रा का चयन करता है। रेल यात्रा के चयन करने के बाद वह स्टेशन पर पहुंचता है और फिर अपनी ट्रेन के सीट पर जाके बैठ जाता है। धीरे धीरे ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म को निर्धारित समय पर छोड़ देती है और राम की यात्रा शुरू हो जाती है। राम अपनी यात्रा में अपनी सीट पर बैठे बाहर के नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा होता है। वह शांति से बाहर के सारे नज़ारे देख रहा है। तभी उसके सामने एक व्यक्ति बैठा है। वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, परंतु राम कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसका ध्यान पूरा अपने ख्यालों में था। थोड़ी देर पश्चात दोबारा वो व्यक्ति राम से पूछता है, आप कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? अचानक से राम का ध्यान उसकी ओर जाता है और फिर राम कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह व्यक्ति राम से पूछता है, चलो खैर कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? राम उससे कहता है, मेरा नाम राम है, वैसे आपका नाम क्या है? वह व्यक्ति अपना नाम राहुल बताता है। यात्रा शुरू हो चुकी थी और साथ ही साथ राम के कुछ मित्र भी बनने लगे थे। उसका ध्यान उसके परेशानियों से भटक रहा था और फिर राहुल उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? राम कहता है कि मैं तो बस यात्रा पर निकला हूँ, जिससे कि मेरा मानसिक स्वभाव थोड़ा ठीक हो सके। राहुल इस बात में दिलचस्पी दिखाता है और पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था आपके साथ। फिर राम अपनी पीड़ा उसे बताता है। फिर राहुल उसे एक सुझाव देता है कि अपने ज़िंदगी में कभी भी सुसाइड करने की मत सोचना, क्योंकि सुसाइड करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। सुसाइड एक ऐसी समस्या है जो करने से हमें तो कुछ नहीं मिलता, साथ ही साथ जो हमारे पीछे है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही कहते कहते राम बीच में ही कह उठता है कि आपको कैसे पता? तब राहुल जवाब देता है कि मैंने भी 2 महीने पहले यही गलती की है। मैं भी ऐसे ही एक यात्रा पर निकला था। मैं भी था किसी चीज़ से परेशान, किंतु मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। मैंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद जब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, तब मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरे परिवारजनों, मेरे मित्रजनों को कितना दुख होता है। और आज मैंने दोबारा वही चीज़ तुम्हारे साथ होते हुए देखी है। इसलिए इससे पहले कि तुम कोई अनहोनी कर दो, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करना है। राम यह सुनकर सोचता है कि शायद इस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है वो कैसे कह सकता है कि उसने 2 महीने पहले आत्महत्या किया था? राम इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपने सीट से उठकर थोड़ी देर के लिए गेट पर चला जाता है। जब वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होता है तो कुछ समय पश्चात वहाँ से एक चाय वाला गुजरता है।
चाय वाला कहता है, बेटा तुम क्या कर रहे हो इधर? राम कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ खड़ा हूँ। चाय वाला कहता है, बेटा तुम चिंतित लग रहे हो? तभी राम कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चाय वाला कहता है, बस चाहे तुम कितने भी देर खड़े रहो परंतु सुसाइड नहीं करना। राम फिर चिंतित हो जाता है कि यह सुसाइड की बात क्यों कर रहा है, इसे कैसे पता है कि मैं ये सब सोच रहा था। वो पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगा? चाय वाला कहता है, 2 महीना पहले इसी जगह पर एक लड़का खड़ा था, उसने यहाँ से कूदकर सुसाइड कर लिया। राम घबरा के पूछता है कि क्या? उसका नाम क्या था? तब चाय वाला कहता है, उसका नाम राहुल था। अब बताओ, वो तो मर गया लेकिन उसके पीछे उसके परिवारजनों को, उसके मित्रजनों को कितना दुख हुआ। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। और तुम भी जाओ अपने सीट पे बैठो, यहाँ पे खड़ा रहना सुरक्षित नहीं। इतना कहकर चाय वाला वहाँ से निकल गया। अब राम को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। वो अभी कुछ समय पहले उसी व्यक्ति के साथ बैठा था जिसने अपना नाम राहुल बताया था। राम जल्दी से दौड़कर अपने सीट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर राहुल नहीं था। वो आगे पीछे जाकर पूरे कोच में छानबीन करता है लेकिन उसे राहुल कहीं नहीं मिलता। अतः वो और यात्रियों से पूछता है, क्या आपने उस लड़के को देखा जो मेरे सामने बैठा था? सारे यात्रीगण मना करते हैं कि उसके सामने तो कोई लड़का नहीं था और ना ही उन्होंने किसी देखा। यात्री यह कहते हैं कि बेटा आप तो अकेले यात्रा कर रहे थे। राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। यात्रा खत्म होने के पश्चात राम ने यह तो सीख ले लिया कि सुसाइड करने से कुछ नहीं होता। राम के लिए यह यात्रा सच में अविस्मरणीय थी। वह वापस अपने घर गया। उसने अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। परंतु राम इस यात्रा से यह तो समझ गया था कि हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से या फिर कोई और गलत कदम उठाने से हमें किसी भी मुसीबत का हल नहीं मिलता। तो अपनी ज़िंदगी में लड़िए, सीख लीजिए अपने गलती से, पर कभी भी छोड़ने का प्रयास ना कीजिए। लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नई कहानी के साथ।